भक्तों, कन्याओं को ऐसा भोजन कभी मत खिलाना, मां दुर्गा हो जाती है। क्रोधित व्रत पूरा नहीं माना जाता। साथ ही जानिए, नवरात्रि में जौ क्यों सूख जाते हैं, क्यों आपके जौ में हरियाली नहीं आती है, आखिर यह क्या संकेत देता है। नवरात्रि में जो अखंड ज्योति जलती है, उसकी बाती का हम क्या करें। साथ ही साथ यह भी जानिए कि नवरात्रि में जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है, उसका हम क्या करें और बचे हुए तेल का क्या करें, वाह पूजन कैसे करें और क्या है शुभ मुहूर्त। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आज का वीडियो बहुत ही खास है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समस्त जानकारी, नवरात्रों की पूरी जानकारी इस वीडियो में है। खासकर कन्या पूजन कैसे करना है, सप्तमी कब है, अष्टमी कब है, नवमी कब है, समस्त जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। भक्तों, जो भक्त सच्चे दिल से मां दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं और उनकी भक्ति में ध्यान मग्न हो जाते हैं, तो मां दुर्गा उनकी सच्ची भक्ति से उनकी पुकार अवश्य सुनती है। और जो इच्छाएं उसके मन में होती हैं, तो मां दुर्गा उसे वह सब कुछ देती है जो उसको चाहिए होता है। मां लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। मां दुर्गा उसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती है जो नवरात्रों में खास तौर पर मां की सेवा में लग जाता है। देखिए, मां की सेवा में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। दिल खोलकर मां दुर्गा की सेवा करें, जितना हो सके मां को प्रसन्न करने में लग जाए। साल भर के इस त्योहार में भूलोक पर आती है और उसी पर कृपा दृष्टि बनाती है जो मां को सच्चे मन से प्रसन्न करता है। उसे रंक से राजा बनाकर, धनवान बनाकर ही जाती है, फिर चाहे वह राजा हो या भिखारी। मां की नजरों में वह सबसे बड़ा है जिसकी भक्ति में प्रेम, आस्था और मां के प्रति सच्ची लगन हो। इसीलिए मां दुर्गा की भक्ति में आनाकानी ना करें। भक्तों, एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय मां शेरा वाली, जय मां दी, और हमारे चैनल को वास्तु ज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में बता देंगे। भक्तों, सबसे पहली बात, नवरात्रि में हम एक मिट्टी के प्याले में राशि उगाते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और मां शेरा वाली प्रसन्न हो जाए। जौ जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जौ हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियां मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात मां दुर्गा अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती हैं और घर में सुखों की बारिश होती है तथा धन की बारिश होती है। और जिस घर में जौ के अंदर से हरियाली नहीं आती है, तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानियां आने वाली हैं, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण जौ में हरियाली नहीं आ पाई। भक्तों, आपको बता दें, हैरानी वाली बात तो है, बिना जल के मिट्टी में जौ डालते ही उग जाते हैं, वो भी बिना देखभाल करें हरियाली उसमें निकल आती है। लेकिन जब हम कलश स्थापना करते हैं और जौ बोते होते हैं, तो ये बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि आपकी देखरेख में, और जबकि आपने जल बराबर डाला, परिवार ने अच्छे से देखा, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसमें जौ ना निकले तथा हरियाली ना उगे, तो समझ ले साक्षात मां दुर्गा आपसे क्रोधित हो चुकी है। मां दुर्गा अपनी संतान को सदैव माफ कर देती है। आप सच्चे मन से मां दुर्गा से माफी मांग ले। मां करुणामय है और अपने भक्तों को, अपने बेटों को, अपने लाल को वह सदैव माफ करती है। जिसमें कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा और ज्यादा हरियाली आने पर धन की वर्षा होगी। तेजी से व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगा। कई लोग जौ में रोज जल डालते हैं, जो कि इसमें जल नहीं डाला जाता बल्कि जल का छींटा मारा जाता है। इसीलिए जौ सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऐसा न करें और इसी कारण हरियाली नहीं आती है। ज्यादा जल डालने से यह खराब हो जाते हैं। भक्तों, जौ जब आपके घर में हरे भरे हो जाए, तब इसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपया का सिक्का जरूर डालें। सिक्का डालने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। भक्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें, आइए जानते हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें जो आपने 1 रुपया का सिक्का डाला है,
उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। भक्तों, और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में से थोड़े पत्ते मां दुर्गा के प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाए। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इसे जो भी खाता है वह जल्दी बीमार नहीं पड़ता। और बाकी आप इन जौ को गंगा में विसर्जित कर दें या नदी की धारा में छोड़ दें। इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। भक्तों, कई लोग अपने घर में अखंड ज्योति चलाते हैं और जो बाती होती है तथा तेल बाती, उसे कई लोग यहां वहां फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर जल में डाल देते हैं, जो कि इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। जो अखंड ज्योति होती है उसे आप मामूली न समझें। यह बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में होती है। इसमें साक्षात मां दुर्गा का वास होता है। यह चैतन्य अवस्था में होती है, जागृत होती है। भक्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रखें और आप भी इससे मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी और आपके ऊपर ऊर्जा का संचार होगा। और साथ ही साथ जो अखंड ज्योति की बाती होती है उसे आप अपने बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे बड़े सभी बांध सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए इसमें आप कलावा बांध सकते हैं। भक्तों, नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी जरूर रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीजों का क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे आप कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप भी मां दुर्गा के प्रसाद के रूप में खा लें। आप चाहे तो नारियल साबुत ही गंगा में विसर्जित कर दें। भक्तों, और जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं उसे आप थोड़ी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांध कर अपने पैसे रखने के स्थान पर रख लें या अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे तेजी से धन बढ़ता है, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और बाकी चावलों को आप पक्षियों को डाल दें या गंगा में विसर्जित कर दें। और जो कलश और जौ होते हैं उसे आप गंगा में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत रखने का फल शीघ्र ही मिलता है। और भक्तों, और भूल कर भी यह गलती कभी मत करना। गंगा में कचरा आदि धूप, बत्ती के डिब्बे, माचिस के डिब्बे भूल कर भी मत डालना। सड़े गले फूल गंगा में नहीं डालना। इससे उल्टा मनुष्य नरक में चला जाता है और परिवार में गरीबी और दुख का वास हो जाता है। मां गंगा क्रोधित हो जाती है और श्राप देती है, इसीलिए ऐसा घोर पाप कभी मत करना। इसके पीछे एक कथा है। जब मां गंगा भगवान भोलेनाथ के पास शिकायत लेकर पहुंची तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो मनुष्य गंगा को मैला करेगा वह कभी पवित्र नहीं कहलाएगा। वह हमेशा नरक में भटकता रहेगा, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। वह नरक के भांति इसी पृथ्वी लोक में भ्रमण करता रहेगा। इसीलिए गंगा को मैला नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा। आपका पुण्य भूत पिशाच को प्राप्त हो जाएगा। भक्तों, अगर आपको मां दुर्गा की चुनरी उपहार में मिली है, जैसे जागरण आदि से या किसी पंडाल से या धार्मिक यात्रा से, तो ऐसी मां दुर्गा की चुन्नी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। मां दुर्गा की चुन्नी को आप संभाल कर रखें। इसे आप करवा चौथ पर, बट, सावित्री व्रत आदि में या किसी पर्व पर, त्योहार में अवश्य पहने। इसमें मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है जो आपको प्राप्त हुआ है। ऐसी चुनरी सदैव संभाल कर रखें, क्योंकि मां दुर्गा की चुनरी जागृत अवस्था में होती है। इसे मामूली ना समझे। नवरात्रों में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन यह कार्य जरूर करना। बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रों में यह एक काम जरूर कर लेना। मैं मां दुर्गा की सौगंध खाता हूं, मां लक्ष्मी खुद आपके घर में चलकर आएंगी। आगे आपकी मर्जी। भक्तों, नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। ये वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या फिर ऑफिस वर्क होता है या कभी कभी कुछ ऐसे हम कामों में फंस जाते हैं जिसके कारण हम मां दुर्गा के नवरात्रों में उनको समय नहीं दे पाते। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे हैं, नवरात्रि में कोई बात नहीं। भक्तों, बस यह एक काम आपको कर लेना है।
नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे भी आपको अधिक बढ़ करके फल प्राप्त होगा। तो यह वीडियो ध्यान से देखना, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत, बिना पूजा या फिर बिना कन्या भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है केवल सच्चे दिल से। अगर नवरात्रि के समय में कोई भी मनुष्य पूरे दिल के साथ, पूरे विश्वास के साथ, सच्ची लगन आस्था के साथ अगर दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंज के स्रोत का पाठ कर लेता है तो संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो भी आप व्रत रखते हैं, मां दुर्गा के लिए आप चाहते हैं कि मां दुर्गा का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त हो, मां दुर्गा की कृपा मिले, आपकी कोई अधूरी मनोकामना वह चाहते हैं आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। सरकारी नौकरी हेतु, पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, कर्ज दोष, क्षण दोष, कर्ज का दोष, गरीबों का दोष मात्र पल भर में दूर होगा। तो अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो वह सारे फल अगर आप चाहते हैं और उसका हजारों गुना फल प्राप्त हो जाए तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना। और जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखे हैं, किसी कारणवश उन्हें समय नहीं मिल पाया है, ऐसे लोग दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ जरूर करना। पूर्ण रूप से आपको नव दुर्गा मां का पूजा पाठ करने से, नव दुर्गा के 9 दिन व्रत करने से, कन्या भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, भक्तों केवल इस पाठ को सच्चे मन से अगर एक दिन अगर आप जो है नवरात्रि के दिन एक दिन बस केवल आप जो है बैठ करके झप लेते हैं तो पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग सामर्थ्यवान है ऐसे लोगों को कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए। अब कन्या पूजन का फायदा क्या है तो मां दुर्गा स्कंद पुराण में भी लिखा है और कई सारे हमारे जो है देवी पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। मां दुर्गा जितना पूजा पाठ से प्रसन्न होती है उतना ज्यादा कन्या भोजन कराने से हो जाती है, क्योंकि कन्याओं को देवी का रूप होता है और जो कन्या होती है नवरात्रि के समय में यह साक्षात नव दुर्गा का रूप हो जाती है। मैं कन्या पूजन के बारे में विस्तार से वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। कन्या पूजन कैसे करना है और क्या मुहूर्त है सब बताऊंगा भक्तों। दूसरी जानकारी, यह जानकारी आपकी जिंदगी में बाहर लाएगी, आपके जीवन में चल रही परेशानी को दूर करेगी, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत सरल साधारण सी विधि बताते हैं जिसमें आप सभी भक्तों का कल्याण छुपा होता है। तो नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्प का पौधा जरूर लगाना है। मैं इसका फायदा भी बताऊंगा, कौन कौन से पुष्प लगाने चाहिए। हमारे सनातन धर्मशास्त्रों के अनुसार कहा गया है, भक्तों अगर कोई मनुष्य मंदिर के किनारे में मदार का पौधा लगा दे, ध्यान से सुनिए, जो सफेद कलर का मदार का पौधा होता है किसी भी मंदिर के किनारे में लगा देते हैं, यह पुष्प वहां पर उपस्थित जो देवी देवता है, मंदिर में जो रहने वाले जो देवी देवता है, जैसे शिव मंदिर है, शिव मंदिर में मदार का पौधा लगाते हैं, तो इसका एक पुष्प अगर कोई भी मनुष्य रख करके चढ़ा दे शिव मंदिर में जाकर के, तो आपको एक स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मदार का पौधा लगाने से इसमें जो फूल खिलेंगे वो जाकर के देवी देवताओं को चढ़ाए जाएंगे, तो उसका आपको जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य चढ़ा रहा है उसको आधा फल मिलेगा और आधा फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो मदार का पौधा अगर कोई भी मनुष्य नवरात्रि के समय में किसी भी शिव मंदिर है, मां दुर्गा का मंदिर है, उनके समीप में जाकर के लगाता है तो अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है। ना इसमें आपको व्रत करना है, ना पूजा पाठ करने की जरूरत है, बस आप जो है कोई भी फूलों का पौधा लगा सकते हैं। इस श्रेणी में आते हैं जैसे मदार का पौधा, सदाबहार का पौधा। सदाबहार में हमेशा हरियाली रहती है और ये हमेशा फूलते हैं। ऐसे फूल का आपको चयन करना है जो हमेशा फूलते रहे, जिसमें फल फूल आते रहे। तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। जो कनेर का पौधा है यह देवी मां का श्रृंगार कहा गया है कनेर के पौधे से। अगर कोई भी मनुष्य कनेर का पौधा, सफेद कलर का अगर कनेर है तो फिर इसे अति उत्तम होता है। कनेर के पौधे को मां पार्वती का रूप कहा गया है। हमारे सनातन धर्म शास्त्रों की माने तो
कनेर का पौधा चढ़ाने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है और गोदान के बराबर हमें फल की प्राप्ति होती है। आप चाहते हो तो गुड़हल का पौधा लगा सकते हैं। भक्तों, मंदिर के किनारे में अगर कोई भी मनुष्य गुड़हल के फूल का पौधा लगता है तो हमारे सनातन धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है, गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात मां जगदंबा का वास होता है। जी हां, यह मैं कोई हवा में हवाई बात नहीं कर रहा हूं, प्रमाणित बात कर रहा हूं। हमारे सनातन धर्मशास्त्रों में भी लिखा है। आप मां दुर्गा को भोग लगाएं या ना लगाएं, कोई श्रृंगार का सामान चढ़ाए या ना चढ़ाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई भी मनुष्य नवरात्रि के समय में गुड़हल का पुष्प मां दुर्गा को सच्चे मन से अगर माला पिरो करके 21 की संख्या में 11 की संख्या में चढ़ा दी जाए तो उस मनुष्य की वह मनोकामना पूर्ण होने से साक्षात भगवान ब्रह्मा भी नहीं रोक पाते हैं। गुड़हल का फूल मां दुर्गा को चढ़ाने से नवरात्रि में आपने पूजा पाठ व्रत रखे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, पूजा पाठ में समय नहीं दे पा रहे हैं, तो गुड़हल का फूल मां दुर्गा को नवरात्रि के किसी भी दिन एक दिन 21 माला पिरो करके माला बना करके मां दुर्गा को चढ़ा देना, संपूर्ण व्रत का फल मिल जाएगा। आपने नवरात्रि का व्रत रखा हो या ना रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस गुड़हल का फूल मां दुर्गा को चढ़ा देना, तो ऐसा कहा गया है। कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अगर नवरात्रि के समय में गुड़हल का पौधा लगा देता है और इस पौधे में फूल आना शुरू हो जाते हैं और यह फूल अगर देवी देवताओं को चढ़ना शुरू हो जाते हैं तो मां दुर्गा आजीवन आपकी बिल्कुल ही मदद करेंगी, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी, आपको अपना पूर्ण आशीर्वाद देंगी और जब तक आप इस संसार में जिएंगे कभी भी निर्धन नहीं रहेंगे। ये भक्तों, देखिए, आपको वीडियो के बीच में बताया था कि कन्या पूजन नवरात्रि में कब है और क्या है शुभ मुहूर्त। आइए जानते हैं। लेकिन याद रहे, कन्याओं को ऐसा भोजन प्रसाद कभी मत खिलाना, नहीं तो उल्टा आप बर्बाद हो जाओगे। जानिए कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं, और क्या उपहार देना चाहिए और कौन सा उपहार नहीं देना चाहिए। भक्तों, इस बार के नवरात्र बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को शुरू होकर और इसका समापन 12 अक्टूबर दिन शनिवार को होगा। ऐसे में 12 अक्टूबर दिन शनिवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग मां दुर्गा की स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, वह लोग 12 अक्टूबर दिन शनिवार को विसर्जन करेंगे। भक्तों, नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 10 अक्टूबर गुरुवार और नवमी तिथि 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है। ऐसे में आप लोग अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथि में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। हमारे सनातन शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्र को बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे मन वाले मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती है। मां दुर्गा की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। भक्तों, कन्या रानी जो होती है फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदंबा, देवी मां वैष्णव, 9 देवियां मां दुर्गा अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कन्याओं के मस्तक पर कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, मां दुर्गा के समान मानी जाती है। भक्तों, व्रत और उपासना से मां दुर्गा इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का रूप होता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार आदि दिए जाते हैं।